अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक दो दिन से वीडियोस मैं नहीं बना रहा था क्योंकि मेरी आवाज़ बिल्कुल बैठी हुई थी। अब वापस आना शुरू हो गई है तो मैंने कहा अब दोबारा काम शुरू करूं। काम तो बराबर चल रहा था सारा, फार्म का और बाकी सारी चीज़ों का तो काम जानवरों को चलता ही रहता है क्योंकि वो रुक नहीं सकता। लेकिन बस मैं उसको नरेट करने की ताकत मेरे अंदर नहीं थी। खैर, अब आज काम शुरू दोबारा आपको दिखाऊंगा क्या क्या करेंगे हम। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कि मैंने होल्ड ऑन करी थी कि जब मैं दोबारा वीडियोस बनाऊंगा तो आपके सामने करूंगा। तो चलिए जल्दी से चलते हैं और जरा पहले गप्पीज पे थोड़ी अपडेट लेते हैं क्या करना है, क्योंकि कुछ सेटअप हमें चेंज करने हैं और मेरे फैल्कन को भी खाना खिलाना है, तो वो मैं पहले खिला देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि क्या अपडेट्स हैं। तो भाई पहली अपडेट तो ये है कि हमारा एक फिश जो है वो जंप आउट कर गया है। और ये हमारी दोनों की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ हमारा प्लैटिनम जो गप्पी था जिसको मैंने इंतजार करके रखा हुआ था, इंतजार करवा के रखा हुआ था कि उसके साथ में प्रॉपर कोई पेयरिंग बनाऊंगा। और एक दो चीजें दिमाग में थी मेरे, लेकिन पानी चेंज करा है मैंने उस दिन और इत्तेफाक से वो जंप आउट कर गया है। मैंने देखा है ये प्लैटिनम गप्पीज जो है ना, वो मेरे तीनों जंप आउट करे। तीन थे मेरे पास, तीनों ने जंप करा है। तो पता नहीं इनमें क्या टेंडेंसी ज्यादा है जंप करने की या क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन बाकी इतना जंप नहीं करते जितना ये जंप करते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही टेम हो गया था। खैर, एक बकेट हमारे पास खाली हो गई है। तो मैंने कहा अब इतने सारे बेबीज आ गए तो एक काम करते हैं कि एक बेबीज का सेटअप, गप्पी फ्राई का सेटअप जो है इसके अंदर लगा लेते हैं। लेकिन वो लगाने से पहले सबसे पहले जो काम हमें करना है वो ये है कि इसके सारा जो है ना नीचे से कचरा साफ करना है, पानी चेंज करेंगे। शुक्र है कोई वो नहीं है कि वो बीमार था या कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। बस इसका हम सेटअप थोड़ा चेंज करेंगे, पानी चेंज करेंगे और फिर इसके अंदर सारे गप्पीज लेके आएंगे। देखते हैं कौन से लेके आते हैं। वो वाले लेके आए अपना जो हाइब्रिड्स हैं या फिर जो प्योर ब्लैक मॉस्काउस हैं, वो जरा भी देखते हैं। पहले जरा इसको साफ करें। ठीक है भाई, पानी हो गया है साफ। इसके अंदर मैं डालूंगा अभी एक बोतल और पानी और उसके बाद जो है बेबीज को लेके आते हैं। जरा फार्म पे जाके देखते हैं कौन से बेबीज लेके आए और कौन से जो है इसमें डालें। काउंट भी करेंगे उनको, अगर हो सकेगा आपको दिखाऊंगा भी, शो भी कराऊंगा और फिर सारे बेबीज को इकट्ठा करके यहाँ डालते हैं। चलिए। और भाई हम आ गए अपने फार्म पे। तो यहाँ पे अब क्या करना है हमें, सबसे पहले जरा एक ओवरव्यू देता हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले जरा यहाँ, ओ भाई नया बच्चा, नया बच्चा, नया बच्चा, नया बच्चा, दूसरा नया बच्चा। ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, ये तो क्रेजी बात हो गई यार। जल्दी से एक नया कंटेनर लेके आता हूँ और इन नए बच्चों को निकालता हूँ सबसे पहले यार, उसके बाद देखेंगे जो भी देखना है। तो भाई देखो मैंने जल्दी से जल्दी ये काम करा है। अब देखा जरा एक और बच्चा है यहाँ पे, ये इसको अगर मैं, ये आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया। देख रहे हैं आप। अब मैं आपको जरा एक सरप्राइज दूं, ये देखिए, ये इतने सारे निकाले मैंने अभी। और निकले जा रहे हैं। देखिए एक और बैठा हुआ है, आ गया, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, एक और आ गया। हाँ भाई, और है इसमें, मजीद और है, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं वीडियो बनाने बैठ जाता तो 20 मिनट की वीडियो तो इसकी बन जाती बस निकालने की। मेरे ख्याल से तीसरी जो हमारी मौली थी ना, पहली मौली ने यार बार बार मौली कह रहा हूँ, पहली गप्पी ने 5 दिए थे, दूसरी गप्पी ने आई थिंक 14 दिए थे, वो ये बैठे हुए हैं। सही। और तीसरी गप्पी ने अभी पता नहीं कितने सारे दे दिए, मैंने काउंट भी नहीं करे। काउंट करेंगे अभी भाई। तो भाई ये था हमारा सबसे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, ब्लैक मॉस्काओ गप्पी ब्रीडिंग। और आई थिंक सारे हो गए। अगर कोई रहता होगा तो वो फिर मैं आपको दिखा दूंगा। और जैसे जैसे अब इसका पानी भी साफ करना पड़ेगा। देखिए नीचे नहीं सारा ब्राउन एल्गी जमा हो रहा है, ब्राउन एल्गे है, स्नेल्स का सारा स्टूल है, वो सब है, तो वो सब जरा जमा हो रहा है। तो जैसे जैसे ये क्लियर होता रहेगा और बच्चे भी दिखेंगे, कोई ना कोई छुप गए। और ये भी दिमाग में रखें कि हमने कोई गप्पी ग्रास यूज नहीं करा है, हमने सिर्फ इसमें हॉर्नवॉट, ये देखिए ये गप्पी ग्रास का नाम लिया और ये आ गया एक स्टेम। कैसे आती है ये चीज मेरी समझ से बाहर है। हमने सिर्फ हॉर्नवॉट यूज करा है और उसमें बच्चे बहुत अच्छी तरह छुप जाते हैं। तो हॉर्नवॉट मैं बड़ा रिकमेंड करता हूँ गप्पी सेटअप्स के लिए, कि सिर्फ गप्पी ग्रास पे ना जाए, हॉर्नवॉट पे भी जाए। सही। तो ये सारी हमारी गप्पीज देखिए खाने के लिए तैयार है। और मजे की बात है किसी एक ने भी किसी बच्चे को नहीं खाया है। सही, क्योंकि मैंने इनको लाइव फूड्स पे रेज नहीं करा है, तो इस वजह से। खैर, ये जो है पहला बैच, ये दूसरा बैच ये, और ये हमारा पहला, सबसे पहला वाला बैच जो बड़ा हो गया काफी। देखिए 5 बच्चे हैं इसके अंदर। तो मेरे ख्याल से काम एक ये करते हैं
ये जो है ना, इसको ये रहने देते हैं अभी सही। ये दोनों बैचेस को कंबाइन कर लेते हैं, क्योंकि इनमें कोई मेरे ख्याल से 2-3 दिन का ही फर्क है। इन दोनों को कंबाइन करके अंदर लेके चलते हैं, काउंट भी करते हैं और देखते भी हैं कितने टोटल हमारे पास हो गए, सही है। और इनको अलग से बकेट में रेस करेंगे। ठीक है भाई, मैं दोनों अंदर लेके आ गया हूँ बैचेस। हमारा सबसे रिसेंटली बॉन्ड अभी जो पैदा हुआ है वो बैच, और जो हमारा 3-4 दिन पहले पैदा हुआ था, या हफ्ता हो गया, वो बैच। ठीक है, इन दोनों को हम डालेंगे इस बकेट के अंदर। पहले तो जरा इसका पानी चेंज करते हैं, क्योंकि इनको खाना काफी मिल चुका है। इनको आज जिंदगी में पहली बार खाना मिलेगा। काउंट करते हैं इकट्ठे कितने। मुझे याद पड़ा ये 14 थे, है ना? 14 थे, मुझे ये नहीं याद मैंने बाद में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करे थे कि नहीं, बट आई रिमेम्बर 14 थे। तो पानी चेंज करेंगे तो और अंदाजा हो जाएगा, और इनको भी जरा काउंट कर लेते हैं। भाई मैं आपको फाइनल काउंट डाउन दे देता हूँ। 9 बच्चे ये हैं। मैं 14 इसलिए कह रहा था क्योंकि वो जो बाकी 5 है ना, वो मिला के हो रहे थे। तो 9 बेबीज ये हमारे प्रीवियस बैच के हैं, जो कि तकरीबन 1 हफ्ते बड़ा हो गया है। और अभी 13 बेबीज हमारे पास यहाँ पे आ गए, जो हमारा भी न्यू बॉर्न बैच है। और देख लें फर्क कितना है, 1 हफ्ते में भी कितनी ग्रोथ हो गई है इनकी। ये साइज जो है तकरीबन 1/5 आप कह दो बढ़ गया है। ठीक है, तो इनको कप्स में निकालेंगे अभी दोनों को। अलग अलग कप, अलग अलग भी नहीं, एक ही में निकाल सकते हैं, एक ही कप में निकाल लेंगे। ठीक है, इनको यहाँ पे एक्लिमेट करवाएंगे और फिर इनको यहाँ पे रिलीज करेंगे। और ये हमारे पास ये सारे बेबीज जो होंगे वो इसके अंदर ग्रो करेंगे। और भाई ये आ गया हमारा कप। सबसे पहले जरा छोटे बच्चों को डाल देते हैं। संभाल के संभाल के संभाल के, सारे जाने चाहिए, क्योंकि अगर एक भी रह जाता है ना तो फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। गए सारे? हाँ गए सारे, सही। और अब जरा बाकी को निकाल लें, ये सारों को। चलो भाई, ये भी गए सारे। और अभी के वाटर चेंजेस तो ये बर्दाश्त कर लेंगे सारे। अब भाई टोटल मेरे पास इस ग्लास के अंदर 22 बेबीज हो गए, सही है। 22 बेबीज। तो अब जरा मैं इनको एक्लिमेट होने देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद ये स्नेल्स तो बहुत है, तो मैं स्नेल्स मजीद ऐड नहीं करूंगा, बल्कि मैं कम करना चाहूंगा। और ये कि फिर इसमें पानी और ऐड करते हैं, और इसको कंटेनर को रखते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद आपको दिखाऊंगा कि एक्लिमेट होने के बाद कैसे लगेंगे जब इनको रिलीज करेंगे। चलो भाई, और आप लोग तैयार हैं? अब होने वाले हैं हमारे सारे बेबीज रिलीज इस नई बकेट के अंदर, जो कि हमारी ग्रो आउट बकेट रहेगी। ये ले। कोई रह तो नहीं गया? सबसे पहले ये देखो, कोई रह तो नहीं गया? नहीं। और सारे बच्चे जा चुके हैं। अच्छी बात यह है, यहाँ पे गप्पी ग्रास पहले स्टैब्लिश रखा हुआ है, तो कोई मसला नहीं होने वाला। और ये देखिए छोटे छोटे भरे हुए हैं। 22 बेबीज हमने डाले हैं इसके अंदर। और ये हमारी अब ब्लैक मॉस्को बकेट रहेगी, जिस तरीके से हमने अपने ल्यूसिस्टिक गप्पीज को रेस किया था जब हमारा बैच 1 था इस चैनल के ऊपर। वैसे अब हम इनको रेस करेंगे, ये ब्लैक मॉस्को गप्पीज को। और देखते हैं। देखिए, ब्लैक मॉस्को गप्पीज ट्रू वाली नहीं है ये, हो सकता है इनमें से कुछ ऐसी हो जो कि प्योर ब्लैक ना निकले। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं प्योर ब्लैक स्ट्रेन की तरफ ही जाऊं, या अगर कोई ऐसी हो जो कि मतलब एटलीस्ट कोई अच्छी सी स्ट्रेन निकल जाए यहाँ से, ठीक है। लेकिन फॉर टाइम बिंग हम इनको ब्लैक मॉस्को ही कहेंगे। तो बस ये था, ये आपको दिखाना था। अब धीरे धीरे ये बच्चे ऊपर आ रहे हैं, तो इनको थोड़ी देर में हम फीडिंग भी कराएंगे। देखिए सारे के सारे ऊपर आना शुरू हो गए। और और क्या। और यार मैं गिव अवे का सोच रहा था कि बहुत लोग गिव अवे की बात करते हैं, तो अगर हम करें या नहीं करें। लेकिन एनिमल्स का गिव अवे करना, मैं बहुत ज्यादा इसके सपोर्ट में नहीं हूँ। अगर मुझे वाकई में कोई गिव अवे करना होगा तो मैं इसमें ये देखूंगा कि जो लेके जा रहा है वो रख पाएगा कि नहीं। उस एनिमल को सफर नहीं करवाना मुझे। खैर, ये बाद में की बात है। अभी आपको सिर्फ ये सिखाना था कि ये चीज हो गई है। और धीरे धीरे आपको फार्म की और अपडेट देते रहेंगे। बाकी की जो बेबीज है उनको भी देखेंगे, और जो बड़े हमारे हो गए ब्लैक मॉस्का, उनको भी देखेंगे कि किस हद तक ब्लैक मॉस्का बन गए। ठीक है। तो बस अब आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी, डेली पानी चेंज होगा इनका। और जितने लोग इन सेटअप्स को कॉपी कर रहे हैं भाई, इन सेटअप्स को रखना जो है ना, उसमें आपको डेली वाटर चेंजेस और बाकी चीजें देखना पड़ती हैं, सही है। तो वो चीजें भी जरूरी होती हैं, सिर्फ बकेट के अंदर पानी रख के और फिश रख के और नहीं होता ये काम। तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि भाई मछली मर गई हमारी बकेट के अंदर रखी, क्योंकि आपने उसको वाटर चेंज नहीं करा, आपने चीजें सेट नहीं करी, हॉस्पिटल टैंक सेटअप नहीं करा, बहुत कुछ करना होता है। खैर, लंबी बात हो जाएगी, बात नहीं करेंगे। आज की वीडियो यही थी, और आज हमने 22 बेबीज अलग करके रेस्क्यू नहीं करे, 22 बेबीज हार्वेस्ट करें। और अब हम इनको ग्रो करेंगे हमारे अगले बैच के तौर पे।
मेरी तबीयत अभी भी 100% नहीं है, तो इसलिए इन व्लॉग्स में मैं इतना ज़्यादा एनर्जी या इतनी ज़्यादा बातें नहीं कर पा रहा हूँ। और बस धीरे धीरे जैसे तबीयत बेहतर होगी तो फिर मैं आपको और जो पुराना वाला वीडियो फॉर्मेट था उसके ऊपर आपको चीज़ें और दिखाता रहूँगा। फिर आज मैं बहुत खुश हूँ यार, ये इत्तेफाक से आज की वीडियो में ये सब नहीं होने वाला था। मैं आपको सच बताऊँ, आज ये सब नहीं होने वाला था। मैं सिर्फ गया था उन बेबीज को लेके आके, और 9 बेबीज को लेके यहाँ रखना था, बस दैट्स इट। और देखिए इतना अच्छी बात हुई कि हमारे पास 22 बेबीज हो गए 9 की जगह। सही। तो आपको और चीजें भी दिखाता रहूंगा जैसे होती रहती हैं। शुक्र है हमारा फार्म जो है एस्टैब्लिश होना शुरू हो गया है। और अब जो हमारा ब्लू टब है बड़ा वाला, अगला काम जो अब रहता है ना, जो कि मैं हर बार डिले करता जा रहा हूँ, वो ये है कि उसमें से हमें सॉर्टिंग करनी है बेबी गप्पीज, अडल्ट गप्पीज और कोई गप्पीज की। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है अगली कुछ वीडियोस में, और अपना ख्याल रखिए। होपफुली अब हमारी डेली वीडियोस आती रहेंगी। चलिए बाय बाय।